अफसोस होता है मुझे कि महबूबा जी और बीजेपी कितने एक ही समान बात करते हैं। जहां यहाँ इतने हजारों जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल बीजेपी की एक कार्रवाई से खत्म हो गया, वहीं महबूबा जी अपनी सियासत कर रही हैं। ये बीजेपी तभी स्ट्रांग हो गई जब महबूबा जी ने उनको स्ट्रांग किया, नहीं तो बीजेपी आज 70 बरस कहां थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी आज उस जगह है जहां वो कुछ भी करने के लिए जो भी चाहती है वो करे। आप ये सोचिए कि आज की डेट पे चलिए कोई 40-45 के करीब मुसलमान थे और 6-7 हिंदू थे। आगे जाके अगले 5-8-10 साल में कितने हजारों जो हमारे स्टूडेंट्स होते वो डॉक्टर्स बनते। कितने डॉक्टरों के किस्मत के साथ या उनकी मुस्तकबिल के साथ बीजेपी ने खेला। तो ये बात उतनी नहीं है, ये बात बहुत आगे जाएगी। ये बात अफसोस होता है मुझे कि जहां जम्मू कश्मीर में हमें अपने स्टूडेंट्स, हमारे जो यूथ है उनको आगे चलाकर उनका मुस्तकबिल सोचना है, यह एक ऐसी बीजेपी की पार्टी है जो उनका मुस्तकबिल खत्म करना चाहती है। और वो भी जहां, जिस तरह उमर साहब ने कहा, पूरी दुनिया में लोग लड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आए, हमको कहीं से पढ़ाई आए। ये शायद पहली ऐसी जगह हो या पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल खत्म करने के लिए पहल की। और मुझे शर्म आती है कभी एलओपी या जो सत शर्मा जी हैं या जो बीजेपी के लीडर्स, दिल्ली वाले लीडर्स से मिले और कहा उनको कि ये खत्म कर दो। अफसोस होता है मुझे कि रिलीजन के नाम पे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ खेला। और छोड़िए मुसलमान, कितने सारे हिंदू हमारे होते जो डॉक्टर्स बनते। क्या कोविड जब हुआ किसी ने देखा कि ये हिंदू और ये मुस्लिम था? तो ऐसे कितनी आफतें आगे आ सकती हैं। उस वक्त हम ये देखेंगे कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। तो मुझे अफसोस होता है। और उसी के साथ मुझे महबूबा जी पे, जहां उसको एक सुर में बात करना चाहिए कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो अपनी सियासत खेल रही है। 2014 में पहले एक सियासत खेली, 2019 में दूसरी सियासत खेली और आज दूसरी सियासत खेल रही है। लेकिन लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने और महबूबा जी ने किया है। एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, जम्मू के जो लोग हैं बिल्कुल इसके खिलाफ है। जम्मू के जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारा यूथ जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये चंद कुछ लोग हैं, ये चंद कुछ लोग हैं जो आगे जाके उन लोगों ने एक संघर्ष का नाम देकर इसको खत्म किया। नहीं तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी एक सेन, एक माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो रिलीजन के नाम पे बाहर भीख मांगे, तोड़ फोड़ करे। वो तो चाहेगा कि मेरे लिए मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि मुस्तकबिल बने। लेकिन जब ऐसा एक माहौल बनाया है आपने, मैं वही कह रही हूं, आज पता नहीं चलेगा, आज के आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल। कॉमन सेंस की बात है कि 30-40 बरस में कितने हजारों डॉक्टर, 10-15 हजार डॉक्टर उधर से निकलते और उसमें से शायद मेजॉरिटी हिंदूज होते। लेकिन सिर्फ इतनी निचली सियासत खेलकर, सिर्फ बच्चों का अपना जो मकसद है उसको कंप्लीट करने के लिए, इस मुल्क की जो फ्यूचर है उसको खत्म करने के लिए एक बहाना बनाया, एक स्टार्ट किया, एक वैक्यूम, एक हवा स्टार्ट करी और वही लोग। लेकिन ये पछताएंगे। और मैं आपकी वसादत से जम्मू के उन लोगों को बोलता हूं कि आपके उस वोट से, जो वोट आपने 2024 में बीजेपी को दिया, इन लोगों ने अपने आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला और आज उसी का रिजल्ट आ रहा है। काश उस वक्त ये नहीं होता तो शायद बीजेपी इस माहौल को ऐसा ना बनाती और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलती। बीजेपी का तो ठीक था, लेकिन अब आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने कहा कि जम्मू को अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? जो 2019 में होना था वो हो गया। चौधरी लाल सिंह कभी एक बात करते हैं, मुझे लगता है पहले वो अपना इलाज कराएं। वो कभी एक बात कहीं करते, एक बात दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लूंगा। हाँ, तारिक अमीद कारा साहब ने इसको टोटली नकारा है। और रही बात बीजेपी वाले जो ये आजकल हमें डरा रहे हैं, तो 2019 में क्यों नहीं किया? तब तो आपके पास मौका था, तब क्यों नहीं किया? आज हमें ये धमकी मत दीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आप फेल हो चुके हैं। हर किसी, उनके एमएलए तक फेल हो चुके हैं और उनकी जवाबदारी हम असेंबली में लेंगे, एक एक एमएलए से उनकी जवाबदारी देंगे। क्योंकि आज भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया सिवा फिरका वाराना बात, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख ये आपस में लड़ने के लिए बस उनकी सियासत हुई।